नमस्कार, जय हिंद। चलिए, बैक टू बैक हम लोग आ गए हैं। अभी हम लोगों ने करंट अफेयर 3 तक देख लिया है। आज हम लोग चौथे नंबर पर आ गए हैं, है ना। मैं आपको सप्ताह में 2 दिन करंट अफेयर भी देता हूँ। प्रतिदिन आपको टेस्ट सीरीज भी 50 प्रश्नों का देता हूँ। साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज कुछ टॉपिक भी मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ। तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ। बिल्कुल सही जगह पर आप लोग आए हैं। आज करंट अफेयर है, 40 करंट अफेयर है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं टेस्ट सीरीज 20वां भी अपलोड कर चुका हूँ। 18 तो 19 तो पहले ही कर दिया था, 20वां भी आपको मिल गया है। और आज जो है वो टेस्ट सीरीज करंट अफेयर का चौथा सीरीज है ये, है ना। तो इससे पहले वाला भी नहीं अगर देखा है आपने तो देखिएगा जरूर, क्योंकि प्रश्न जो हैं वो बिल्कुल एकदम एडवांस लेवल के हैं। सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, सारे बिल्कुल नए पैटर्न पर हैं और अच्छे अच्छे प्रश्न को मैं लेकर के आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, अच्छा एक चीज मैं बता दूं, पीडीएफ करंट अफेयर का पीडीएफ मैं तुरंत ही अपलोड कर देता हूं टेलीग्राम पर। तो करंट अफेयर का पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगा। बाकी टेस्ट सीरीज का पीडीएफ में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि उसमें कुछ संशोधन वगैरह करना है, तो उसमें समय लग रहा है। बहुत ज्यादा कमेंट आता है पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ के लिए परेशान मत रहिए। पढ़िए, पहले पढ़िए, पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। पहले ध्यान रखिए, आप पढ़िए, क्योंकि पीडीएफ में अभी अगर तुरंत उपलब्ध करा दूं तो फिर पढ़ने में आप कमजोर हो जाएंगे। पीडीएफ के सहारे ही रह जाएंगे, लिखेंगे नहीं चीजों को, तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान ही हो जाएगा। इसलिए एक पेज रखा करिए, बस मेन मेन पॉइंट लिखा करिए, पीडीएफ तो मिल ही जाएगा आपको। चलिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो अभी जारी हुआ है उसमें नंबर 1 पर कौन देश है? तो नंबर 1 पर देश है सिंगापुर। अब इसमें आपको कमेंट कर देना है कि भारत का स्थान कौन सा है। जी हाँ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कर देना है। चलिए दूसरा प्रश्न, एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? एशिया पावर इंडेक्स की बात की जाए तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे पायदान पर है, तीसरे नंबर पर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के लिहाज से। चलिए तीसरा नंबर सवाल आते हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आप स्टार कर लीजिए, ये प्रश्न आपको एग्जाम में झलकेगा, साफ दिखाई देगा। केंद्रीय बजट जो 2024-25 में पेश किया गया था उसकी बात कर रहे हैं कि पूर्वोदय योजना के अंतर्गत किस राज्य को नहीं रखा गया था। अच्छा, बिहार दरोगा में आपको पता है कि 1 साल पहले तक का प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे नहीं कि 2 4 10 दिन वाला, नहीं, पुराना 1 साल तक का आपको पढ़ना है। तो इसीलिए मैं 2024-25 बजट को भी शामिल किया हूं। तो इसमें एक पूर्वोदय योजना आया था, इसमें कुछ राज्यों को शामिल किया गया था, जिसमें एक राज्य नहीं है, वह है मणिपुर। मणिपुर को पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था। बाकी बिहार, झारखंड, उड़ीसा इनको शामिल किया गया था। चलिए, ये प्रश्न भी मैं कराया था पहले। पीएम जनमन योजना की शुरुआत कहां से हुई थी? तो यह झारखंड से हुई थी। कहां से हुई थी? झारखंड से हुई थी, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तीरंदाजी एशिया 2024, जी हाँ, तीरंदाजी एशिया 2024 का आयोजन कहां में हुआ था? तीरंदाजी, जी हाँ, तीरंदाजी एशिया इसका इराक के बगदाद में। कहां में? इराक के बगदाद में हुआ था, तो ध्यान देना है। चलिए, छवा प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप 2024 के विजेता, अंडर 19 जो 19 साल के कम उम्र वाले होते हैं, उनका जो पुरुष का वनडे, वनडे मतलब एक दिवसीय विश्व कप, जैसे कि एक तो जो सामान्य होता है विश्व कप वो वाला नहीं, अंडर 19 वाला का विश्व कप, ये जीता कौन था? तो यह ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, आपको पता होगा, है ना। चलिए सातवां प्रश्न, 20वें एशियाई खेल जो कि 2026 में होना है, प्रस्तावित है। कहां में 20वां एशियाई खेल होगा? तो जान रहे हैं कि नागोया जापान में होगा। जी हाँ, एशियाई खेल इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपको एशियाई खेल से संबंधित आता है, या फिर कोई बड़े स्तर पर कोई खेल होता है, जैसे ओलंपिक हो गया या विंबलडन हो गया, तो ऐसे प्रश्न आपको दिखाई देता है। तो यह जापान में प्रस्तावित है, एशियाई खेल 20वां जो 2026 में होगा। कहां में होगा? जापान में। चलिए, आठवां प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, नोट कर लीजिएगा आप। ओलंपिक 2024 में किस महिला खिलाड़ी को, है ना, स्पर्धा से अयोग्य घोषित कर दिया था? मतलब शामिल तो हुई लेकिन उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया। कौन सी वो महिला थी भाई? चर्चा में भी बहुत दिन रही। इनका नाम था विनेश फोगाट।
इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो ये चर्चा में रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए 9वां सवाल, वर्ष 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो ध्यान दीजिएगा, ना हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश को नहीं मिला है, महाराष्ट्र को मिला है 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार, याद रखना है आपको। चलिए 10वां प्रश्न, हाल ही में नोबेल पुरस्कार जिनको मिला है, मिशेल टोला ग्रैंड को मिला है। हाल ही में नोबेल पुरस्कार मिशेल टोला ग्रैंड को मिला है, इनका संबंध है किस देश से? इनका संबंध है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो यह फ्रांस के हैं। कहां के हैं? फ्रांस के हैं। और जरा सा, अच्छा चलिए अगले वीडियो में मैं ये भी बता दूंगा क्वेश्चन करा के कि इनको किस क्षेत्र में मिला है और किस लिए मिला है ना, पूरी तरह से मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। चलिए 11वां नंबर सवाल, भारत के रामसर साइट में शामिल पाला आर्द्रभूमि यह किस राज्य में? देखिए रामसर साइट से प्रश्न, जिसको भी रामसर साइट में शामिल किया जाएगा हाल ही में, वो जरूरी पूछ देगा आपसे। एक बार पूछा था ऐसे ही, या फिर जो रामसर साइट के अलावा जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो भी पूछ देता है। एक बार पूछा था नागी नकटी कहाँ में है ना, तो जो भी इंपॉर्टेंट आएगा वो पूछ देगा। तो रामसर साइट में शामिल हुआ है, पाला आर्द्रभूमि है, यह कहाँ में है ये पूछ रहा है। तो पाला आर्द्रभूमि आप मिजोरम याद रख लीजिएगा, कहाँ में? मिजोरम। चलिए 12वां सवाल, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। भारत से मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है और कहा गया है कि 2030 तक भारत से मलेरिया को समाप्त कर देंगे, है ना। तो 30 तक लक्ष्य रखा गया है। 13 प्रश्न, मार्च 2024 को दुनिया के किस सबसे बड़ी नदी द्वीप के लोगों द्वारा मुखौटा निर्माण और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? मुखौटा निर्माण और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तो आंसर तो आपको यहीं पता चल गया, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो माजुली द्वीप आसम में है, तो आसम आप आंसर कर देंगे। थोड़ा सा जनरल नॉलेज का आपको अगर इसमें थोड़ा सा ज्ञान होगा तो इसको आप ऐसे ही आंसर सही कर देंगे। चलिए 14वें नंबर प्रश्न पर देखिए क्या कह रहा है, आते हैं आगे। अगस्त 2024 को टेनिस का गोल्डन स्लैम जीतने वाले 5वें खिलाड़ी कौन बने हैं? गोल्डन स्लैम जीतने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच। जी हाँ, नोवाक जोकोविच। ये कहाँ के हैं कमेंट करिएगा, सर्बिया के हैं कि रूस के हैं कि स्पेन के हैं कि इनमें से कोई नहीं। नोवाक जोकोविच का संबंध कहाँ से है? यह टेनिस का गोल्डन स्लैम जीतने वाले 5वें खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए 15वां सवाल, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाल ही में 3 अगस्त को यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, इनका संबंध था, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है इनका संबंध किससे था? भारतनाट्यम से था। किससे था? भारतनाट्यम से यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध था। तो अच्छा सवाल है, ध्यान रखना है आपको। चलिए 14वां नंबर प्रश्न, 16वां सॉरी, 14 अगस्त 2024 को रेलवे ने, अब चूंकि ये बिहार से संबंधित प्रश्न है तो ये प्रश्न आपको महत्वपूर्ण है। आप लोग बार बार कहते हैं ना कि कैसे जानने में महत्वपूर्ण होता है प्रश्न, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा ना, आप स्वतः जानना ये जान जाएंगे कि कैसे प्रश्न महत्वपूर्ण लगता है, कैसे कौन महत्वपूर्ण होता है, कौन पढ़ना चाहिए। तो बिहार का है तो बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण हो ही गया है। तो चलिए, बिहार के किस विश्वविद्यालय के नाम पर रेलवे ने अपने एक इंजन का नाम रखा है? कौन सा विश्वविद्यालय के नाम पर भैया? तो वह है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के रेलवे ने अपने एक इंजन का नाम रखा है। किसके? नालंदा विश्वविद्यालय। वीडियो को देखिए, एक बार सुनिए, मैक्सिमम चीजें आपको याद हो जाएंगी, है ना। बस एक बार अच्छे से सुन लीजिए, शांत मन से अच्छे से देखिए, शांत जगह पर देखिएगा, भीड़ भाड़ में नहीं समझ में आएगा, हल्ला होगा तब। शांत मन से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए 7 सितंबर को किस शहर को, 2024 की बात की जा रही है, वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 वायु सर्वेक्षण पुरस्कार मिलने की अगर बात करें तो सूरत बताइएगा, इंदौर ढूंढने मत लगेगा। वायु सर्वेक्षण पुरस्कार मिला है सूरत को। चलिए 11 जुलाई को प्रतिवर्ष जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 2024 को भी मनाया गया था। इसकी थीम क्या थी? जनसंख्या दिवस जो मनाया गया है, विश्व जनसंख्या दिवस, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है किसी को पीछे मत छोड़िए, किसी को पीछे ना छोड़ें, सभी की गिनती करें। भाई किसी को मत छोड़िए पीछे, सबकी गिनती करिए, सीधा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आपसे पूछ देगा कि जनसंख्या दिवस कब मनाया गया। द बुक ऑफ है, देखिए ऑफ है, यहां का लिखा गया है, द बुक ऑफ
कन्फेशन किसकी रचना है? द बुक ऑफ कन्फेशन किसकी रचना है? तो ये दो व्यक्तियों ने, दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी। जी हाँ, दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी की रचना है ये, तो ये ध्यान देना है। चलिए आप 20वां प्रश्न पर आ गए हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया है? दुनिया का पहला तो महत्वपूर्ण हो ही गया है ना, और ये एशियाई देश है, तो चीन का नाम आपको याद रखना है। चीन ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट जो है वह शुरू किया है, तो ध्यान देना है आपको। चलिए 21वां प्रश्न। हाल ही में भारत के सबसे बुजुर्ग भालू है, उसका नाम स्थाल भालू, रियल नाम अलग है जो यहां पर पूछा जाएगा। हाल ही में सबसे बुजुर्ग स्थाल भालू जो था उसका निधन हो गया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था भालू का, तो उसका नाम क्या था? भालू। आपको भालू से लग रहा होगा भालू बबलू, गोलू नहीं, भालू गोलू नहीं, रॉकी नहीं, उचित भी नहीं, भालू उसका नाम था बबलू, याद रखना है आपको। भालू ये बेचारा वो हो गया है। चलिए, राइटर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, राइटर रिपोर्ट, जी हाँ, राइटर रिपोर्ट के अनुसार पूछा। देखिए, रिपोर्ट कंपनी बदलेगा, रिपोर्ट पब्लिश जो करता है वो बदलेगा, तो आंसर भी बदल जाएगा। तो राइटर रिपोर्ट ने वियतनाम की राजधानी जो हनोई है उसको कहा है कि ये सबसे प्रदूषित शहर है। हालांकि दिल्ली भी कम प्रदूषित नहीं है, आपको पता ही होगा। चलिए 23वां प्रश्न। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर एयरफोर्स के तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला बन गई हैं। जब पहली महिला की बात की जाए तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है बाबू भैया। उनका नाम है मोहना सिंह, जो वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर एयरफोर्स के तेजस लड़ाकू विमान, जी हाँ, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली स्क्वाड्रन लीडर जो एयरफोर्स की है वह है मोहना सिंह। ध्यान रखना है आपको, महिला है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ये प्रश्न फंसाऊ प्रश्न है, गलत करने वाला प्रश्न है। 24 नंबर सवाल। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना की जिसका नाम है दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया, बच्चे सोचेंगे द से दक्षिण और कोरिया है ना, डी से दक्षिण, तो वो लगा देंगे DASA है ना, DASA लगा देंगे, या फिर साउथ कोरिया तो SAS से लगा देंगे। लेकिन दक्षिण कोरिया जो एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी, उसका नाम क्या? तो ध्यान देना है, DA नहीं होगा और साउथ भी नहीं होगा, होगा क्या? तो कोरिया एरोस्पेस, यानी कि KASA, कोरिया एरोस्पेस होगा, है ना। तो ये ध्यान देना है। ये अच्छा प्रश्न है, इसमें आप फंस सकते हैं, इसलिए मैं इसको लेकर के आया हूं। हाल ही में किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश चुना गया है? विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश अगर बात किया तो स्विट्जरलैंड को चुना गया है। किसे? स्विट्जरलैंड को चुना गया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं 26 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न मैं पहले भी करा चुका हूं। चिराग योजना को किस सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो वह हरियाणा के द्वारा चलाया गया। चिराग योजना हरियाणा के द्वारा चलाया गया है, तो ध्यान देना। हाल ही में कहां में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया? तो पीयूष गोयल जी के द्वारा निजामाबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का किया गया है। अच्छा, अभी बताइए, बजट जो 2025 में आया है इसमें कहां में मखाना बोर्ड का प्रस्ताव आया है ना। ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य हाल में कौन सा देश बना? ये प्रश्न मैं पहले भी करा चुका हूं। तो इंडोनेशिया जो है यह ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य बना है। जी हाँ, 11वां पूर्ण सदस्य बना है इंडोनेशिया। 29 नंबर सवाल देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रवासी भारतीय दिवस पर जनवरी में मनाया जाता है, क्या जनवरी को? जरा कमेंट करिए। विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए किस नाम से नरेंद्र मोदी ने हाल में एक अत्याधुनिक पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? प्रवासी भारतीयों के नाम पर जो ट्रेन का नाम रखा गया है, हरी झंडी दिखाया गया है, उसका नाम है प्रवासी भारतीय दिवस। तो याद रखना है आपको, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 30वां नंबर सवाल। हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार दिया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसे दिया गया है? तो उनका नाम है KB सुब्रमण्यम। जी हाँ, KB सुब्रमण्यम को
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार दिया गया है। चलिए आगे, किसे खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सलमान खान को, किसे? सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ध्यान देना है आपको। चलिए 32 नंबर प्रश्न, हाल ही में विशाखापत्तनम में किन दो देशों के बीच नौसेना अभ्यास स्लाइनेक्स या कहीं स्लिनेक्स आपको मिल जाएगा 2024 आयोजित किया गया था? इसके नाम में ही आंसर है, SLINEX, है ना, श्रीलंका इंडिया नेवी एक्सरसाइज, यही इसका नाम है। तो इसको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, श्रीलंका इंडिया यानी कि श्रीलंका और भारत, है ना। तो ये आप बहुत ही आसानी से इसको याद कर सकते हैं, नाम से ही आप याद कर सकते हैं। चलिए आते हैं 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न भी आप शायद पहले किए हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन, देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज राजगीर वाला नहीं, समुद्री, राजगीर में समुद्र नहीं है, जानते हैं ना, कहां में किया गया है? तो यह तमिलनाडु, कन्याकुमारी, ये चेन्नई में नहीं, कन्याकुमारी तमिलनाडु में किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 105वां देश कौन बना है? सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 105वां देश मोल्दोवा बना है। कहां गया मोल्दोवा? देखिए, हाँ नीचे डी में है ऑप्शन, मोल्दोवा या मोल्दोवा, यही बना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में, ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, इसको स्टार लगा लीजिए, गुरु घासीदास तैमूर पिंगला को देश का 56वां बाघ अभयारण्य अधिसूचित किया है। यह किस राज्य में? सीधा प्रश्न पूछेगा, गुरु घासीदास तैमूर पिंगला बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो जान लीजिए कि यह है छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तैमूर पिंगला बाघ अभयारण्य जो है वह स्थित है। तो ये आपको ध्यान देना है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 36, नागालैंड के किसाम में आयोजित हुए 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को साझेदार देश घोषित किया गया है? अच्छा, एक प्रश्न और जान लीजिए आप कि ये पूछता है कि हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, तो नागालैंड, याद रखिएगा, नागालैंड में अभी मनाया गया 25वां हॉर्नबिल महोत्सव, नागालैंड के किसाम में। इसमें जापान और वेल्स दोनों को साझेदार देश घोषित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए 37वां प्रश्न, हाल ही में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? हाल ही में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वह न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में किया गया है, ध्यान देना है। चलिए 38वां सवाल, केंद्र सरकार द्वारा बिहार राज्य में किसे दूसरे बाघ अभयारण्य के लिए हाल ही में सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? बिहार का दूसरा बाघ अभयारण्य के रूप में इसको मंजूरी देने की बात की गई है, वह है कैमूर बाघ अभयारण्य। जी हाँ, कैमूर बाघ अभयारण्य को दूसरा बाघ अभयारण्य के रूप में मंजूरी देने की बात करी गई है। चले आगे, चलिए देखिए 5 ऑप्शन में इसमें दे दिया था, चलिए कोई बात नहीं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उप मुख्यमंत्री की बात की जा रही है, पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उनका नाम है सुरेंद्र कुमार चौधरी। अच्छा, जरा कमेंट करिए सीएम कौन बना है यहाँ का, सीएम यहाँ का कौन बना है, तो ये जरा आपको कमेंट कर देना है। चलिए 40वां और आज का आखिरी सवाल, किस कोर्ट में न्याय की देवी की नई प्रतिमा लगाई गई जिसमें आंखों से पट्टी हटा दी गई? अच्छा, पहले आपने न्यायालय में देखा है ना कि एक अक्सर सिनेमा में ही आपने देखा होगा कि एक महिला ऐसे तराजू लिए खड़ी रहती थी, आंखों पर काली पट्टी उसके बंधी रहती थी और हाथ में एक तराजू और एक हाथ में तलवार। अब क्या किया गया है कि ये चेंज कर दिया गया है और चेंज करके उसके जगह पर एक हाथ में तलवार की जगह पर संविधान ने ले ली है। जो तलवार पहले था उसको हटा करके संविधान टांग दिया गया है। यह कौन सा कोर्ट में किया गया है? ये पहले अभी कोर्ट में किया गया है, तो कौन सा यह कोर्ट है? इलाहाबाद कोर्ट है, हाई कोर्ट गुवाहाटी है, या सुप्रीम कोर्ट है, या अपना पटना हाई कोर्ट है? तो जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में ऐसा किया गया है
जो हाथ में से तलवार हटा करके और संविधान दिया गया है। आंखों से काली पट्टी जो थी, जो कानून अंधा का विचार चलता था कि कानून अंधा है, तो वो आपको किया गया है, हटा दिया गया है पट्टी। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं 40 प्रश्न थे, 40 के 40 आपने देखा है। और हाँ, एक बार फिर मैं बता दूं, इसका पीडीएफ तुरंत आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा, 1-2 घंटे के बाद टेलीग्राम पर मिल जाएगा, है ना। तो वहां से जाकर के आप रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए, ऐसे ही प्यार बनाए रहें, आपको कंटिन्यू मैं सब चीज क्लास उपलब्ध कराता रहूंगा, सब्जेक्ट वाइज ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको उपलब्ध कराता रहूंगा। तो चलिए, इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।